अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी को ईद मुबारक। वेलकम टू माय चैनल। और ये तो ऐसे चांद रात और ईद दोनों का कंबाइंड ब्लॉग में बनाई थी, क्योंकि काफ़ी दिन से ब्लॉग आ नहीं रहे थे। मेरे दोनों बच्चों की तबीयत सही नहीं है, इस वजह से मैं ना ब्लॉग टाइम से अपलोड नहीं कर पा रही थी। और ये फाइनली मैंने चांद रात और ईद को दोनों को मिला के कंबाइंड ब्लॉग बनाया था। यहाँ पे मैं सहरी कर ली थी, ये चांद रात का दिन का था। और सहरी करने के बाद ना ये जितने भी ड्रेसेस थे ना कस्टमर्स के, सबको मैं ना तय करके सबको पैक कर रही थी भेजने के लिए। और चांद रात के दिन मुझे इतना ज़्यादा काम हो गया था ना, मतलब कपड़े थे बहुत ज़्यादा सिलने को। और मैं ना लेके एक तरह से ना फंस गई थी बहुत ज़्यादा ही, मतलब ऐसे सिचुएशन में आ गई थी ना, मैं पछता रही थी कि मैंने क्यों लिया है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता ना कि कब क्या हो जाए। और ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मतलब आधा रमज़ान तो अनस बीमार था, उसके बाद अदनान का तबीयत ख़राब हो गया, और कपड़े मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए थे सिलने को। और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि मैं किसी को दे भी नहीं सकती हूँ रिटर्न। सबके ईद के कपड़े थे, और अगर दे दी तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा, और वो लोग इतनी अर्जेंट में किसे देंगे सिलने के लिए। तो इस वजह से मुझे ना कैसे करके भी सिलना पड़ा, और बच्चे भी बीमार थे, रो भी रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा मैं ना परेशान हो गई थी। इसलिए मैं अब सोच रही हूँ ना कि जब तक एक सिले ना मैं दूसरा लूँगी ही नहीं किसी का भी कपड़ा सिलने के लिए। इस बार मैं सोची ना हो जाएगा कंप्लीट, तो मैं ले ली थी, बट दोनों के दोनों बीमार पड़ गए थे, और मेरा ना बहुत टाइम वेस्ट भी हुआ, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। और इस वजह से मैं सोची अब मैं ना लूँगी नहीं किसी का इतना अर्जेंट में सिलने के लिए। तो फिर भी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह से सबका हो गया था टाइम पे, मैंने सबका दे दिया था। और मैं ना सुबह ईद के सुबह तक मैं स्टिच कर रही थी 5 बजे तक, और उसके बाद मैं ना उसको दे दी सबको रिटर्न। तो उसके बाद फिर ना तय वय कर दी थी, सबको पैक कर दी थी। फिर मैं इफ्तार की भी मुझे तैयारी करनी थी, और यहाँ इफ्तार रेडी हो चुका था। मैं ना चांद रात के दिन कुछ स्पेशल मतलब कुछ भी नहीं बनाई थी एक्स्ट्रा में, क्योंकि अदनान की तबीयत ठीक नहीं थी, तो कुछ बनाना भी नहीं था घर पे। और अभी तो वेज ही वेज बन रहे घर में, नॉनवेज में बना भी नहीं रही हूँ काफ़ी दिन से। मतलब आधा रमज़ान ही मुश्किल से मैंने 2-3 बार ही बनाया था, उसके बाद से यार बन ही नहीं रहे मेरे घर में नॉनवेज। तो अभी ना बस मैं ना ये बेल लेकर आई थी, तो सोची इसका ना शरबत बना देती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे बेल का शरबत, और हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो यही बेल लेकर आई थी, और उसको पल्प निकाल ली थी पूरा, और उसमें शुगर और नमक डाल करके ना मैं इसका शरबत बना लूँगी। आप शुगर और नमक दोनों ही ऐड करिएगा। ब्लैक नमक हो तो और भी अच्छा होता है, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वाइट नमक ही डाली थी, और उसको अच्छे से मिक्स करके ना उसको छान लूँगी। मैं यहाँ पे सब ना मार्केट से ही मंगा ली थी, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं छान वान करना रहता है। एक्चुअली दोनों को ना पॉक्स हो के था, तो घर में आप लोगों को पता ही है सब, अगर कोई वो मतलब फॉलो करते हैं सब रूल्स को। सच पूछो तो मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ ये सब चीज़ें को, मतलब करना चाहिए, बट सब बोलते हैं तो सुन लेते हैं। और ये ना मैं ऊपर का छाग निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद है इस तरह से फीना दिखे, तो उनको दे देती हूँ। और हम लोग इफ़्तार कर लेते हैं। इफ़्तार करने के बाद फिर मुझे ना बहुत सारा काम हो गया था, क्योंकि ईद का टाइम था ना, तो घर भी डेकोरेट करना वगैरह था। मतलब डेकोरेट तो मैं कुछ भी नहीं की थी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला मुझे। बस मैं ना सबके कपड़े वगैरह आयरन की, सबको तय की, और यहाँ कपड़े भी सब ना पुराने पहने थे, मतलब लास्ट ईयर ईद के हम लोग पहने थे। और यहाँ मैं इसको ना विंडो पे बैठा करके कपड़े बना ली थी, तय कर ली थी, आयरन कर ली थी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। और जब बच्चे बीमार हो ना तो बहुत ज़्यादा ही तंग करते हैं। और यहाँ खाने में भी बस मैंने दाल चावल और नॉर्मल सा जो भाजी होता है ना वो बनाई थी। मेरे हस्बैंड को ना ये वाला बहुत ज़्यादा पसंद है, एकदम जो कुरकुरी से भाजी होती है ना वो वाला। तो यहाँ मैं ना दोनों को बॉईल कर दी थी, आलू को और बीन्स को, और इसको ना फ्राई करके बनाऊँगी। ये वाला ना मतलब उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और काफ़ी दिन से बोल भी रहे थे दाल चावल और आलू की भुजिया बना दो एकदम क्रिस्पी वाली। तो बस मैंने सोची ना वही बना लेती हूँ, क्योंकि और भी कुछ बन ही नहीं रहे थे घर पे, बस यही सब बन रहा था। कभी मैं वेजिटेबल राइस बना रही हूँ, तो कभी मैं चना चावल, मतलब जो मन में आ रहा है ना बस बना दे रही हूँ। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है बनाऊँ तो क्या बनाऊँ, क्योंकि घर में ना नॉनवेज नहीं बनता ना, तो कोई और ऑप्शन मुझे नज़र ही नहीं आता है क्या बनाऊँ मैं। बट अभी कुछ दिन से मुझे बस यही सब बनाना पड़ रहा है। तो यहाँ बस मैं ना उसको बॉईल करके निकाल ली थी, उसके बाद फ्राई भी कर ली अच्छे से। जब कुरकुरी सी हो गई ना, तो बस इसमें हल्के से मसाला डाल के इसको ना अच्छे से फ्राई भी कर लूँगी, तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाता है।
आप ऐसे ट्राई करके बनाइएगा ज़रूर, बहुत अच्छा लगेगा। ये देसी स्टाइल है और गांव में इस तरह से बना करता है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो वो बहुत ज़्यादा फरमाइश कर रहे थे। तो यहाँ रेडी हो गया था हमारा थिक वाला। मैं यहाँ पे ना गाढ़ा करके जो दाल होता है ना वो बनाई थी, पतला वाला नहीं बनाई थी। खाना रेडी हो गया था, उसके बाद सोची ना चलो थोड़ा सा स्किन केयर कर लेती हूँ। और आपको बिलीव होगा ये क्या है, कुछ लोग समझ चुके होंगे। एक्चुअली ये ना ये एलोवेरा जेल है जो मैं ना काफ़ी दिन पहले लेकर आई थी। ये लेकर आई थी, मतलब पूरा ट्री लेकर आई थी और उसमें से जेल निकाल के रख दी थी स्टोर करने के लिए। सोची मैं ना इसको ग्राइंड करके लगा लूँगी, बट इतना मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं इसको लगा पाऊँ, तो ऐसे ही रख दी थी और ये ना पूरा बर्फ़ हो गया था। तो मैं सोची अब चलो इसी को लगा लेती हूँ, मतलब निकाल के मैं ना जैसे कॉटन क्लोथ्स में डाल के, अपना डायरेक्ट यूज़ नहीं करना, बस किसी कपड़े में डाल करके ना इसको मैं फेस पे लगा ली थी, जस्ट रब कर ली थी। क्योंकि थोड़ी सी स्किन केयर भी बहुत ज़रूरी है। मैंने काफ़ी दिन से कुछ भी नहीं कर रही थी, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। उस पर फिर इसको डॉक्टर के पास भी लेके आना था और ग्रॉसरी भी आ चुकी थी मेरी ईद की भी, और मतलब पूरे मंथ की भी। मतलब मैं स्टार्टिंग में मंगा लेती हूँ, अगर आप लोग ने मुझे देखा होगा मेरा ब्लॉग तो आप लोगों को पता होगा मैं स्टार्टिंग में मंगा लेती हूँ सारा कुछ। ग्रॉसरी आ गया था, उसके साथ साथ पिज़्ज़ा भी आ गया था। काफ़ी दिन से ना मतलब घर में बस वेज वेज बन बन के ना मतलब बहुत अजीब सा फीलिंग भी हो रहा था, तो मैं सोची ना चलो पिज़्ज़ा ही मंगा लेते हैं। बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी पिज़्ज़ा खाने की, तो हस्बैंड को बोले मंगा लेते हैं, तो वो लेकर आ गए थे। और फिर हम लोगों ने उस दिन पिज़्ज़ा भी खा लिया था और खाने खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो मैं बस सिंपल सा दाल चावल ही बनाई थी। और उसके बाद मैं ना ईद की तैयारी भी करनी थी। ऐसे मुझे ईद में ना कुछ और बनाना ही नहीं था, मैं कुछ भी नहीं बनाई थी एक्स्ट्रा, क्योंकि कुछ बनाना ही नहीं था वेज, मतलब नॉन वेज वगैरह। तो मैं सोची कुछ नहीं बनाऊँगी, बस शीर खुरमा बना लेती हूँ। तो यहाँ बस खुरमा की तैयारी कर रही थी, इसको बस फ्राई कर ली थी सेवई को, और दूध बॉईल करके ना उसमें ऐड कर दी थी। ये जैसे थोड़ा सा पक जाएगा, थोड़ा थिक हो जाएगा दूध, तो मैं इसमें ना शुगर डाल दूँगी, ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी, अपने अकॉर्डिंग सारा ऐड करिएगा। मेरा कैमरा थोड़ा सा हिल रहा होगा क्योंकि मैं ना अदनान को पकड़ी हुई थी गोद में, और उसके बाद ना ये लगा भी रही थी, मतलब बना रही थी। तो मतलब जब बच्चे साथ में होना तो मतलब कोई भी चीज़ परफेक्ट हो नहीं पाता है, थोड़ी मुश्किल हो जाती है, और जब बीमार हो तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। यहाँ मैं ना कंडेंस मिल्क ऐड करती थी, जब आपको निकालना हो ना, मतलब एंड हो जाए कि अब हो गया है रेडी, तो फिर तो ही कंडेंस मिल्क ऐड करिएगा, पहले से नहीं डालिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कुक होता है और तो उसको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये ईद वाले दिन का है जो मैं बिरयानी बनाई थी। ये सिंपल सा दाल आलू डाल के मैं बिरयानी बनाई थी और कुछ भी नहीं। तो उसी दिन हम लोग बस खा लिए थे, क्योंकि कुछ प्रिपरेशन करना ही नहीं था। और ये लोग दोनों लास्ट ईद के कपड़े पहने थे, अदनान की तो फर्स्ट ईद है, तो ये पहले वाले जो कपड़े थे ना उन लोग के वही पहने थे। और ये ईद के दिन ना इसके भाई अप्पी सब आई हुई थी, इन लोगों को ईद ही दे रहे थे। अच्छा लग रहा था, बट सारा कुछ ना हम लोग का मतलब धरा का धरा रह गया, मतलब कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, क्योंकि वो ना मतलब वाइब भी नहीं आ रहा था ईद जैसा कुछ भी, क्योंकि कुछ बनाए भी नहीं थे, कुछ पहनना भी नहीं था। हम लोग भी सारा ओल्ड वाले कपड़े पहने थे, कुछ न्यू नहीं पहन पाए, सारा स्टिच करके रखे हुए थे। इतना ज़्यादा मन था ना इन लोग को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊँगी, और सब कुछ ना सबके मैचिंग हम लोगों ने बनाए हुए थे, और स्टिच की थी मैं कि इन लोगों सबको मैचिंग पहनाऊँगी हम लोग चारों लोग का, बट कुछ नहीं हुआ। इंशाल्लाह बकरीद में पहन लेंगे, कोई बात नहीं। मैं तो नहीं मानती, बट ऐसा होता है। तो खैर बस यहीं करते हैं अपने ब्लॉग को एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं ना एंड में जा कर के सोची ना अब साड़ी पहन लेती हूँ, कुछ और ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आया। मैं सुबह से सूट पहनी हुई थी, बट फिर सोची अब साड़ी पहन लेती हूँ, थोड़ा देर के लिए मैं पहनी थी, उसके